Today I have brought to you a very interesting chapter का एक one shot जिसका नाम है The Tiger King. Now needless to say this chapter is very important from your exams perspective. यहाँ से multiple times जो है long question answers, extract based questions आ चुके हैं, short questions भी कभी-कभी पूछे जाते हैं और ये एक lengthy chapter भी है. But इसी lengthy chapter को आज हम बहुत ही short तरीके से निपटाने वाले हैं. It's going to be a hardly 10 to 15 minutes का session जिसके अंदर हम एक अच्छी detailed summary के साथ-साथ सारे के सारे themes और important कैरेक्टर स्केचेस को भी डिस्कस कर लेंगे सो दैट फिर इसके बाद आपसे इस चैप्टर से कोई भी शॉर्ट लॉन्ग या एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए आप आराम से कर ले. Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. So भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. And I think I introduced myself ना, Ocean नाम योर राइट. तो आप लोगों ने कर लिया है. मैं आपको बता दूं कि भाई आपके और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वन शॉट्स में आपके लेकर आती रहूंगी कि 10 से 15 मिनट के अंदर हम आपके एक टॉपिक को निपटाते रहे ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों को रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो. चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं. एंड सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, चल जाओ भाई तुम पहले. ये नहीं चलते हमारे महाराज, कभी नहीं चलते हैं. क्या है कि अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज फटाफट से फॉलो करना शुरू कर दीजिए बिकॉज अभी यहाँ पर तो आप सिर्फ वन शॉट देख रहे हो. इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने भी जरूरी है. एंड एप्लीकेशन पर मैं आपके लिए बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेती रहती हूँ. जैसे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है वैसे ही, और वहां पर हम आपके साथ और भी चीजें शेयर करते हैं. वहां पे आप नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो. एवरीथिंग फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गो हेड, जल्दी ओशन आपको फॉलो कर लो. उसके अलावा भाई देखो आज का सेशन फ्लो फटाफट से देख लेते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, समरी के बाद थीम के बाद कैरेक्टर स्केच एंड दैट्स इट. उसके बाद हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे. ना मूविंग ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी. वीडियो को लाइक कर दिया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा. चलो फिर लेट्स बिगिन. अब ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है द टाइगर किंग, ये ना इट इज फुल ऑफ ह्यूमर, इट इज फुल ऑफ सटायर. तो उसकी जो स्टार्टिंग है, इट बिगिंस विद अ वेरी ह्यूमरस एंड सटायरिकल इंट्रोडक्शन टू द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम हु इज पॉपुलरली नोन एज टाइगर किंग. तो बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो हमारे ऑथर हैं वो इस राजा जी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि बहुत महान थे, बहुत ये थे वो थे, एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज टाइगर किंग. एंड द नरेटिव इमीडिएटली रिवील्स दैट the Tiger King is already dead, creating curiosity about the unusual circumstances of his death. Starting में ही हमें बता दिया जाता है कि भाई टाइगर किंग जो है उनका तो देहांत, उनका तो स्वर्गवास ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से रीडर्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि अच्छा डेथ हुई कैसे. At the time of his birth, astrologers predict that the prince will become a great ruler, but will eventually die. कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था प्रतिबंधापुरम में, उसी टाइम पर जो वहां पे एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये बड़े होकर बहुत महान राजा बनेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु तय है. The 10-day-old prince surprisingly speaks and asks the astrologer to reveal the exact cause of his death. और ये 10 साल बोला, ये 10 दिन का छोटा सा बच्चा इनफैक्ट जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहा है, भाई ये नहीं जानना कि मेरे को मेरी मृत्यु होगी या नहीं, ये तो सभी की होनी है डेथ. वी ऑल आर मॉर्टल बीइंग्स, प्लीज टेल अस ये जो डेथ है ये होगी कैसे. नाउ दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो, राइट. तो मतलब 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है. सो द चीफ एस्ट्रोलॉजर ही प्रिडिक्ट्स दैट द प्रिंसेस डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर. उस टाइम पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने ये प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये जो बच्चा है, ये जो प्रिंस है, इसकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी. द fearless infant boldly declares, let tigers beware, foreshadowing his lifelong obsession with टाइगर्स. और ये 10 दिन का छोटा सा बच्चा उसी टाइम पे प्रेडिक्शन कर देता है कि भाई देखो फिर टाइगर्स को बोल दो कि मुझसे ना सब लोग बच के रहें क्योंकि मैं टाइगर्स का अंतकाल हूँ, राइट. उसके बाद हमें पता है पूरे चैप्टर में जो किंग है वो टाइगर से ही ऑब्सेस्ड है. नाउ द प्रिंस ग्रोज अप एंड असेंड्स द थ्रोन एट द एज ऑफ 20 साल के जब वो होते हैं तो वो गद्दी पे विराजमान होते हैं, अपना राज चलाना शुरू करते हैं. रिमेम्बरिंग द प्रोफेसी ही डिसाइड्स टू एलिमिनेट एवरी टाइगर दैट कुड
threaten his life. और क्योंकि उन्हें याद था कि भाई पुराने जमाने में उनके लिए प्रेडिक्शन करी गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई देखो ऐसे तो काम नहीं चल सकता, मुझे उन सारे टाइगर्स का खात्मा करना है जो कि मेरे लिए एक खतरा है. He begins hunting tigers with extraordinary determination. तो वो एक जनहित में जारी वार्निंग कर देते हैं कि भाई देखो मैं सारे के सारे टाइगर्स को मारूंगा, कोई और नहीं मार सकता, तो टाइगर हंटिंग पे बैन है. एंड आफ्टर किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर ही कंसल्ट्स द रॉयल एस्ट्रोलॉजर. तो वो फिर अपना पहला टाइगर मारते हैं, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, उसको बोलते हैं कि देखो मैंने तो टाइगर मार दिया, तुमने तो बोलता टाइगर मुझे मारेगा. The astrologer warns him that he may kill 99 tigers safely, but must beware of the 100th one. एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि देखो आप 99 टाइगर्स तो मार दोगे, 99 टाइगर्स तक आपको कोई इशू नहीं आने वाला. It's the 100th tiger that's going to be the cause of your death. The Maharaja becomes even more determined to defeat fate by killing 100 tigers. उसके बाद राजा जी क्या प्रण लेते हैं कि 100 टाइगर्स है ना, तो कोई नहीं, मैं 100 के 100 टाइगर्स मार के दिखाऊंगा. Nobody can kill me. He wanted to prove his fate that astrologer brought. Now, the Maharaja issues a strict order prohibiting anyone except himself from hunting tigers. ठीक है, ये शायद मैंने पहले बोल दिया कि इसके बाद बेसिकली जो है किंग डिक्लेयर करते हैं कि भाई ठीक है, मेरे अलावा कोई भी टाइगर्स को नहीं मार सकता. टाइगर हंटिंग पे एक एब्सोल्यूट बैन लगा दिया. एनीवन वायलेटिंग दिस ऑर्डर रिस्क्स सीवियर पनिशमेंट, कि अगर किसी ने भी इस ऑर्डर को तोड़ा तो उसको अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी, उसकी सारी जमीन हड़प ली जाएगी. हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रॉयल ड्यूटीज बिकम सेकेंडरी टू हिज ऑब्सेशन विद टाइगर हंटिंग. उन्होंने बोला ठीक है, जो भी मेरी राजपाट गद्दी से रिलेटेड ड्यूटीज हैं सब भाड़ में गए, मैं सबसे पहले इसी पर फोकस करूंगा. ही स्पेंड्स enormous time and resources pursuing tigers across the kingdom. और अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए सारे टाइगर्स को मारने के लिए. ग्रेजुअली द टाइगर पॉपुलेशन इन प्रतिबंधापुरम डिक्लाइंस ड्रास्टिकली. और देखते ही देखते अब प्रतिबंधापुरम में तो सारे के सारे टाइगर्स हो जाते हैं खत्म, बट अभी भी 100 टाइगर्स वाला टारगेट तो बचा था. A high ranking British officer visits the state with a desire to hunt a tiger. इसी बीच में एक बहुत ही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल आता है, ठीक है, उसको टाइगर हिंटिंग का बहुत शौक था. तो ये उस जमाने की बात करी गई है जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था. The Maharaja refuses permission because he wants every tiger for himself. महाराजा जी बोलते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, टाइगर हंटिंग तो मैं ही करूंगा सर. दिस रिफ्यूजल रिस्क क्रिएटिंग पॉलिटिकल टेंशन विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अब उन्होंने ऐसा कर दिया तो भाई ब्रिटिशर्स उनसे उनकी गद्दी छीन सकते हैं. टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट द दीवान सजेस्ट सेंडिंग एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ. तो दीवान जो इनके मेन मिनिस्टर थे बोलते हैं कि भाई देखो उसको ऑफेंड, जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए उनकी बीवी को ना हम डायमंड रिंग्स भेजते हैं. शी कीप्स ऑल द रिंग्स विदाउट रिटर्निंग एनी. उनको वो सैंपल्स भेजते हैं 50 रिंग्स का, ये सोचकर एक आध वो लेंगे, वो सारी की सारी रिंग्स रख लेती हैं. Although the Maharaja loses a huge amount of money, he successfully protects both his kingdom and his tiger hunting privilege. अब महाराजा को अच्छा खासा बिल आ जाता है, बट ही इज लाइक कोई बात नहीं, मेरा राज्य बच गया. This episode satirically exposes colonial politics and royal extravagance. अब ये जो पूरा का पूरा सीन हुआ, ये हमें ये दिखाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर कितनी ज्यादा हुकूमत रखी हुई थी, उनका क्या डोमिनेंस था. साथ ही साथ जो रॉयल लोग थे वो अपनी पावर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, लोगों का भला नहीं करते थे, खुद के बारे में सोचते थे ना. Within 10 years, the Maharaja killed 70 tigers. अब 10 साल में महाराजा ने 70 टाइगर मार लिए. Soon no tigers remain in his own kingdom. अब किंगडम में एक भी टाइगर नहीं था. He still needs 30 more to fulfill his vow. पर अभी भी उन्हें 30 टाइगर्स मारने हैं. Determined to continue hunting, he decides to marry a princess from a state rich in tiger population. So he decides वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिनके राज्य में अच्छी खासी टाइगर की पॉपुलेशन हो. Instead of choosing a bride based on affection or compatibility, he chooses one based on availability of tigers. उनको लाइफ पार्टनर वैसा नहीं चाहिए जिसका उनकी बने, उन्हें चाहिए जहां पे टाइगर्स हो. During his visits to his father-in-law's kingdom, he kills several more tigers. Eventually, he reaches to a total of 99 tigers. अब वो जब भी अपने ससुर जी के यहाँ जाते, टाइगर्स मारते, देखते ही देखते 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिए. Finding the last tiger became almost impossible. But अब आखिरी टाइगर ढूंढना
इम्पॉसिबल हो चुका था। द महाराजा ग्रोज एंशियस, इम्पेशेंट एंड इंक्रीजिंगली फ्यूरियस। महाराजा को एंजाइटी होने लगी, गुस्सा आने लग गया कि आखिरी टाइगर कहाँ है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सर्वेंट्स सफर बिकॉज ऑफ हिज एंगर। जब उनका गुस्सा बढ़ा उन्होंने बहुत लोगों को फायर भी करा। He even threatens to increase taxes and dismiss officials due to his frustrations. ठीक है, टैक्सेस बढ़ा दिए, ऑफिशियल्स हटा दिए। The दीवान becomes terrified of the Maharaja's unpredictable behavior. अब दीवान साहिब को भी डर लग गया। To save himself and the kingdom from Maharaja's wrath, the Diwan officially secretly arranges an old tiger from a zoo in Madras. अब खुद को बचाने के लिए और नौकरी बचाने के लिए दीवान एक बूढ़ा सा टाइगर लेकर आता है जो कि एक मद्रास के जू का था और उसके घर में पता नहीं किसी ने रखा हुआ था। Along with his aged wife, he transports the tiger in a car at night. रात को टाइगर बड़े प्यार से कार में रखता है और वहां जाके अपनी बीवी के साथ छोड़ देता है। The tiger is released into the forest where the Maharaja is hunting. टाइगर वहीं था जहां वे महाराजा हंट कर रहे थे। The old tiger is weak and hardly poses any danger. टाइगर ओल्ड था तो उससे क्या ही डेंजर था। महाराजा finally spots the tiger and shoots at him. The tiger collapses immediately. महाराजा टाइगर पे निशाना लगाते हैं, मारते हैं, टाइगर वहीं धराशायी हो जाता है। Believing he has successfully killed his 100th tiger, the Maharaja celebrates his victory with immense satisfaction. महाराजा को लगता है मेरा तो वाव पूरा हो गया, वो बड़े खुश हो जाते हैं। He orders a grand procession to take the tiger back to the capital. वो बोलते हैं एक बड़ा सा जुलूस लेकर आना जिसमें इस टाइगर की डेड बॉडी को शो करेंगे। However, after he leaves, the hunters discover that the tiger was still alive. राजा जी के बचाने के बाद पता चलता है टाइगर तो जिंदा था, वो तो बस शॉक से बेहोश हुआ था, गोली लगी नहीं थी। The bullet had actually missed its target and the frightened hunters secretly shoot and kill the tiger themselves so that the Maharaja never learns the truth. अब जो बुलेट थी वो तो लगी नहीं तो मिनिस्टर्स ने चुपचाप अपने आप ही टाइगर मार दिया कि कहीं उन पर इल्जाम ना आए। This creates dramatic irony as readers know what Maharaja does not. अब इससे एक आयरनी आ गई क्योंकि रीडर्स को तो पता है कि 100 टाइगर नहीं मरा, बट महाराजा को लगता है 100 टाइगर्स मर गए। Soon after, the Maharaja's son celebrates his 3rd birthday. फिर देखते ही देखते महाराजा जी के बेटे का बर्थडे आया। The Maharaja visits a toy shop to buy him a present. He purchases a poorly carved wooden tiger at an absurdly inflated price. वो अलग-अलग शॉप्स में महाराज प्रिंस के लिए गिफ्ट ढूंढने जाते हैं। उन्हें एक शॉप में वुडन टाइगर दिखता है जो शॉपकीपर उन्हें बेवकूफ बना के कि भाई ये तो एक बहुत ही बड़े क्राफ्ट्समैन ने बनाया है, बेच देता है। नाउ the toy is crudely made with tiny wooden splinters sticking out. अब वो जो टॉय था वो अच्छे से बना नहीं था, उसमें अलग अलग वुडन के पीसेस आगे से निकल रहे थे। While playing with his son, a splinter pierces the Maharaja's right hand and he casually removes it and ignores the injury. खेलते खेलते राजा जी के हाथ में भी एक लकड़ी का टुकड़ा लगता है। राजा जी इग्नोर करते हैं, बोलते छोटी सी चोट है। Within days, the wound becomes infected and develops into a severe abscess. अब 2 दिन के अंदर अंदर वो जो wound था पस से भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। Expert surgeons are called to perform an operation. Although the operation is declared successful, the Maharaja dies. तो बड़े बड़े सर्जन आते हैं, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, वो लोग जो इन्फेक्शन था उसका इलाज निकाल लेते हैं, बट उस ऑपरेशन में महाराजा जी की डेथ हो जाती है। So ironically, it is not a real tiger, but a simple wooden tiger that ultimately causes his death. तो देखा जाए एक असली टाइगर नहीं, एक वुडन टाइगर की वजह से महाराजा जी की डेथ हो गई। Thus the astrologer's prophecy is fulfilled in an unexpected and satirical manner. तो भाई तो जो prophecy थी एस्ट्रोलॉजर की वो भी सच हो गई। The story is a brilliant satire on arrogance, superstition and the misuse of power. ये इसकी मेजर थीम्स है कि एरोगेंट नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए। इट हाईलाइट्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केपिंग डेस्टिनी, और जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे तुम एस्केप नहीं कर सकते, राइट? राजा वही तो करना चाहता था। नाउ द समरी इज डन, ठीक है। अच्छा ये कुछ और पॉइंटर्स है, पढ़ लेते हैं। आयरनी ड्राइव्स द एंटायर नैरेटिव स्पेशली इन द महाराजा's फेल अटेम्प्ट टू आउटविट फेट। तो आयरनी मेन चीज है इसमें, जो लास्ट में टॉय टाइगर की वजह से डेथ होती है उसी से पूरा चैप्टर भी कंक्लूड होता है। द ह्यूमरस स्टाइल कंसील्स अ डीपर क्रिटिसिज्म ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स, ब्लाइंड बिलीफ्स इन कॉलोनियल एरा पॉलिटिक्स। ह्यूमर, सटायर, सरकाज़म की मदद से हमें बताया
बताया गया कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म के टाइम पे हम पर क्या अत्याचार होते थे, जो राजा महाराजा थे वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते थे। एंड द एंडिंग reinforces the central message that fate often finds its own unexpected path। और जो एंडिंग है उससे पता चलता है कि भाई किस्मत अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। नाउ मूविंग ऑन, फटाफट से थीम्स देख लेते हैं। सो थीम में सबसे पहले फेट एंड डेस्टिनीज कंट्रोल ओवर लाइफ है, जिसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। द डेंजर्स ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड, कि भाई अगर आप खुद में बहुत ज्यादा घमंड रखोगे तो आपका घमंड जरूर चूर होगा। नेक्स्ट इज अब्यूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सेल्फिश चीजों के लिए। एंड फियर ऑफ डेथ ड्राइविंग एक्शन, कि जब आप डेथ से डरते हो तो उसकी वजह से जो एक्शंस लेते हो वो कितनी बार आप ही के लिए नुकसान दायी हो जाते हैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स नेचर पे अत्याचार करते हैं। व्हेन 100 टाइगर्स आर किल्ड जस्ट टू सेव वन किंग, वेरी पैथेटिक। सर्टेन डेथ डिस्पाइट एफर्ट्स, कि डेथ सबकी सर्टेन है तो कितनी भी कोशिश कर लो आपकी मृत्यु तय है, उससे भागो मत। नाउ आयरनीज इन लाइफ, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि भाई लाइफ में अजीब अजीब सी चीज हो जाती है। वो पूरी जिंदगी लाइफ टाइगर से भागता रहा और डेथ किसकी वजह से हुई, एक वुडन टाइगर की वजह से। मूविंग ऑन, अब फटाफट से कैरेक्टर स्केचेस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले महाराजा एरोगेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था डेफिनेटली, फेयरफुल ऑफ प्रिडिक्टेड डेथ, अपनी डेथ से डरता था, ऑब्सेस्ड विद किलिंग टाइगर्स, राइट, पूरी दहा जिंदगी उन्होंने किसी में लगा दी कि टाइगर्स मारने हैं। पावरफुल येट फ्लॉड रूलर, ठीक है, बहुत पावरफुल थे, बहुत होशियार थे, पर उनमें बहुत सारी कमियां थी। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, किसी और की नहीं। आयरॉनिकली डिफीटेड बाय डेस्टिनी, और उन्हें की डेस्टिनी उन्हें लास्ट में बीट करती है बहुत आयरॉनिकली से तरीके से। एक वुडन टाइगर बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डेथ, जबकि वो ता जिंदगी लाइव टाइगर से भागते हैं। फिर दीवान, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉयल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड, राजा जी के हमेशा हित में सोचते थे बट हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते थे। खुद ही को बचाने के लिए तो उन्होंने वो मद्रास वाला टाइगर भी अरेंज करा। अफ्रेड ऑफ द महाराजाज रैट, ठीक है, महाराजा के एंगर से बहुत डरते थे। कनिंग एंड डिसेप्टिव, वो अलग अलग चालें तरीके निकालते थे महाराजा जी को निकालने के लिए। चाहे उन्होंने वो एक ऐसा स्टेट ढूंढा जहाँ पे ज्यादा टाइगर्स हो, चाहे वो एक पूरा टाइगर अरेंज करना हो। देन क्विक प्रॉब्लम सॉल्वर, जब भी महाराजा जी को प्रॉब्लम आती थी वो उन्हीं के पास जाते थे एंड ही ऑलवेज सॉल्व्ड हिज इश्यूज। रिसोर्सफुल इन क्रिटिकल सिचुएशंस, जुगाड़ू इंसान थे यार। फेयरफुल ऑफ लूजिंग पावर, उन्हें भी अपनी पावर खोने का बहुत ज्यादा डर था। So yup, that's all. Get through with the entire summary. लंबा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करने तो ओशन नाम को फॉलो कर लो, फ्री सेशन में सब करा देंगे। एंड या दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I will see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.